गुंजान आबादी है, ये खैराती क्वार्टर है। 40 गज के ऊपर ये पोर्शन वाइज ये बिल्डर माफिया यहाँ घुस गया अंदर, तो हम ये काम तो यहाँ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये खैराती क्वार्टर है। इसके अंदर क्वार्टर में रहने जगह, ये कमर्शलाइज जगह कोई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद औरंगाबाद, जहाँ पर के गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। कानूनी तामीरात जो है की जा रही हैं, जिसकी एप्लीकेशन इन लोगों ने अहले इलाकों ने बहुत सारे इदारों में दिया हुआ है, जिसमें SPCA को भी दिया है और कोर्ट के अंदर भी ये मैटर चल रहा है। मगर जो साहब बना रहे हैं मुसलसल वो वायलेशन कर रहे हैं कोर्ट के भी और दूसरे इदारों के भी। हमारी समझ में नहीं आ रहा आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ये अपने आप को इतना बहुत मोतबर समझ रहे हैं। ये बहुत छोटी गली है, तकरीबन 15 फीट की गली है, जिसको अगर आप देखें तो ऊपर से इन्होंने इस वक्त भी जो है वो 6 फीट पे चले गए। इदारा इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, यहाँ तक कि SBSA वालों को भी 10 दफ़ा हम लोग गए, यहाँ से महल्ले से भी लोग गए। कानूनी है, इतना बाहर निकाल दिया, 4 फुट निकाल दिया। इसको मना किया था, इसने इसके बावजूद भी इसने बनाया। इसको पैसों का गबन है। ऑनलाइन दरख्वास्त भी हैं उनकी SBSA को हमने दिए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ हमने अब हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है, वहाँ से नोटिस इशू हो गए हैं, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। तामीरात हो रहे हैं, ये घर 10 बाय 40 के ऊपर बना हुआ है और 10 बाय जो है ना 14 फीट इन्हें नीचे करा है और ऊपर जो है ना 18 से 20 फीट करा है और बदमाशी से बना रहा है। जहाँ जाना जाओ, मैं सबको खरीद सकता हूँ। मेरा पड़ोसी है, तीसरा घर मेरा है, उसको प्यार मोहब्बत से समझाते रहे, लेकिन ये एक ही बात बोलता है सब बिकता है यहाँ पर। भाई ये पैसा खिला रहा है भरपूर, हर इदारे को भरपूर पैसा खिला रहा है। हम गए थे, हमने जगह जगह कंप्लेन दिए, हमें एक बंदे ने बोला भाई पैसा आया हुआ है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। सीधी हाई कोर्ट में हमने केस लगाया हुआ है, CP लगाई है, पहली तारीख को पेशी है, मगर ये उससे पहले खींचना चाह रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये जगह जो नाजायज़ बड़ी है, इसको तामीरात जो है ये रोकी जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। मौजूद है, देखिए आप पीछे इतनी आवाम खड़ी हुई है, लेकिन ये है कि एक्शन किसी इदारे की तरफ से नहीं हो रहा। देख सकते हैं कितना बना हुआ है ये और मजीद आगे बढ़ा रहा है। हमको बड़ी परेशानी है ये बनने से और ये बहुत गलत हो रहा है। काम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इमीडिएटली ये काम रोका जाए, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए, क्या कहेंगे आप? इसको रोका जाए, बिल्कुल रोका जाए। हमारी तो दुआ है कि भाई ये काम रुक जाए, तो इसलिए जो ना हम लोगों ने एहतिजाज करने के लिए भी तैयार है। वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद औरंगाबाद, जहाँ पर के गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। यहाँ पर के एक मकान तो ऐसा बन रहा है जिसकी पटिशन भी दाखिल की गई है, लेकिन वो काम दिन रात तेज़ी से वहाँ पर काम जारी है। सवालिया निशान है अदालतों के ऊपर, अदालती अहकामात के ऊपर, जहाँ पर के अदालतों की नहीं मानी जा रही है, अदालतों के अहकामात को रोंदा जा रहा है पाँव तले। यहीं पर इलाका मकीन से भी हम बात करेंगे, जहाँ पर के तामीरात जारी हैं, ख़वातीन से भी बात करेंगे और लोगों से चल के इनके ख्यालात लेंगे कि जहाँ पर 40 गज़ के मकानात पे लगातार 4-4, 5-5 मंजिलें उठाई जाती हैं और उनके गिरने का इतना तनासुब है कि लोगों की जान और माल महफूज नहीं है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आपके इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही है? ये गैर कानूनी तामीरात हो रहे हैं, ये घर 10 बाय 40 के ऊपर बना हुआ है और 10 बाय जो है ना 14 फीट इन्हें नीचे करा है और ऊपर जो है ना 18 से 20 फीट करा है और बदमाशी से बना रहा है। जहाँ जाना जाओ, मैं सबको खरीद सकता हूँ, तो इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के ये जो बिल्डर माफिया हैं, आपने देखा कि जैसे कि इलाका मकीन ने कहा कि जहाँ जा सकते हो जाओ, मैं अपना काम नहीं रोकूंगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, क्या कहेंगे, ये गैर कानूनी तामीरात जो बिल्कुल मुंह छोड़ के? इस मकान के बाद मेरा पड़ोसी है, तीसरा घर मेरा है, उसको प्यार मोहब्बत से समझाते रहे, लेकिन ये एक ही बात बोलता है सब बिकता है यहाँ पर। सही है, नहीं आया बस, और वो बनाने से मकसद रख रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गछने वाला नहीं है, इधर अपने बदमाशी से बना रहा है अपना। अच्छा, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, आप लोगों ने की? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहेंगे, ये गैर कानूनी तामीरात जो कि ज़ोरों शोर से जारी है नाज़िमाबाद औरंगाबाद में, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, यहाँ पर ऐसे बिल्डर्स जो है ना यहाँ पर मौजूद है? भाई ये पैसा खिला रहा है भरपूर, हर इदारे को भरपूर पैसा खिला रहा है। हम गए थे, हमने जगह जगह कंप्लेन दिए,
हमें एक बंदे ने बोला भाई पैसा आया हुआ है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। इसलिए फिर हम गए कोर्ट। अब हाई कोर्ट में हमने केस लगाया हुआ है, सीपी लगाई है, 1 तारीख को पेशी है, मगर ये उससे पहले खींचना चाह रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये है मामला, जैसे कि आपने देखा, इलाका मकीन कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला बदमाशी है बिल्डर्स की। देख सकते हैं कि गाड़ी फंसी हुई है, इसकी वजह से आ नहीं सकती। देखें आप, दिखाएं गाड़ी दिखाएं गाड़ी देखें। आमदो रफ्त के मसले मसाइल हो रहे हैं लोगों का। आमदे अल्लाह ना करे अगर कोई एम्बुलेंस का गुजर हो जाए तो मरीज़ तो बेचारा एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देगा। जैसे कि ये यहाँ पर रास्ता ब्लॉक किया जाता है, 2 बाइकें अगर वहाँ लग जाए तो यहाँ से गुजर बसर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इलाका मकीन से बात करेंगे, चल के आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आपके इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही है, नौजवान तबका क्या कर रहा है इसके लिए? नौजवान तबका तो चाहता है ये जगह जो नाजायज़ बड़ी है इसको तामीरात जो है ये रोकी जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। अमली तौर पे कोई एहतजाज वगैरह किया आपने रोड के ऊपर? अभी जो ये तौर पे तो नहीं हो रहा फ़िलहाल, अभी हम यही चाह रहे हैं कि अमली तौर पे करें एहतजाज ना। जब तक आवाम नहीं खड़ी होगी सारे साथ खड़े होंगे तो काम होगा। बिल्कुल नाजरीन, इस ऐसे आवाम साथ होगी तो काम होगा भाई। ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ जब तक आप रोडों पे नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, मामला नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आपके इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रहे हैं और नौजवान तबका में देख रहा हूँ जो कि सरापा एहतजाज है, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, ये अपनी खिदमत आपके तहत हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए जो है वो हमारी आवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ी हुई है और सब मौजूद है। देखिए आप पीछे इतनी आवाम खड़ी हुई है, लेकिन ये है कि एक्शन किसी इदारे की तरफ से नहीं हो रहा। वजह पता नहीं क्या है, या तो वो पैसे खिला रहा है या ये है कि हाँ किसी भी इदारा, कोई भी इदारा एक्शन नहीं ले रहा। हमारे साथ जो है वो कोई इदारा नहीं खड़ा। हम जो भी कर रहे हैं अपनी खिदमत आपके तहत कर रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं कितना बना हुआ है ये और मज़ीद आगे बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि इलाका मकीन की आपने ख्यालात जाने कि अपनी मदद आपके तहत एहतजाज कर रहे हैं। हाई कोर्ट में सीपी लगाई हुई है, SBCA खामोश है, तमाम इदारे खामोश है। ये सवालिया निशान है कि ये क्या हो रहा है। क्या ये बिल्डर इतने पैसे खिला रहा है कि काम रुकने का नाम नहीं ले रहा? इलाका मकीन से चल के और भी बात करेंगे। कैमरामैन सिकंदर के साथ मैं हूँ हाशिम सोमरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यहाँ पर हमको बड़ी परेशानी है ये बनने से और ये बहुत गलत हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही है भाईजान। यहाँ गाड़ियाँ निकल नहीं सकती और बच्चों की आमदोरफ्त भी होती है। खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल हो जाए तो परेशानी होती है। आला हुकाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इमीडिएटली ये काम रोका जाए, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए, क्या कहेंगे आप? इसको रोका जाए, बिल्कुल रोका जाए। हमारी तो दुआ है कि भाई ये काम रुक जाए, तो इसलिए जो ना हम लोगों ने एहतजाज करने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान खड़े हुए हैं, इनके ख्यालात जानते हैं। इलाके में जो गैर कानूनी तामीरात हो रहे हैं इनके क्या जज्बात हैं, क्या देखते हैं आने वाला फ्यूचर इनका ही है? अस्सलाम वालेकुम। पहला पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे इलाके में कोई भी आता है और अपनी मर्जी करके चले जाता है। मतलब ये देखा नहीं जा रहा कि इलाके का रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन सब लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ रिएक्शन लिया जा रहा है महल्ले के लिए, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ पानी का मसला है, गैस का मतलब हर चीज़ का मसला है और कोई रिएक्शन नहीं ले रहा। इतने मसले मसाइल हैं और 5, 7, 8 फैमिलियाँ और आगे रहेंगी। कहाँ से होगा, कैसे होगा पता नहीं। ये बस गवर्नमेंट कर रही है और हमारे ममालिक तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। बस ये जो है आपके सामने सवालिया निशान है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि SBCA, आला हुकाम और हाई कोर्ट की CP के बावजूद जो है ना इसके ऊपर काम नहीं रोका जा रहा, रात दिन काम चला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ MQM के साबका काउंसलर मौजूद हैं। इलाके के मसले मसाइल, गैर कानूनी तामीरात जहाँ पर हो रही है, इनसे चल के बात करेंगे। इनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में और ये क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं साबिक UC 48 का काउंसलर और UC 11 का काउंसलर रह चुका हूँ। और इस वक्त हमारे इलाके में जो मामला चल रहा है इंकरेजमेंट के हवाले से, तो ये गैर कानूनी तामीरात जो है की जा रही हैं, जिसकी एप्लीकेशन इन लोगों ने इलाकों ने बहुत सारे इदारों में दिया हुआ है, जिसमें SBCA को भी दिया है और कोर्ट के अंदर भी ये मैटर चल रहा है। मगर जो साहब बना रहे हैं मुसलसल वो वायलेशन कर रहे हैं कोर्ट के भी और दूसरे इदारों के भी। हमारी समझ में नहीं आ रहा आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ये अपने आप को इतना बहुत मोतबर समझ रहे हैं। हालांकि ये बहुत छोटी गली है, तकरीबन 15 फीट की गली है, जिसको अगर आप देखें तो ऊपर से इन्होंने इस वक्त भी जो है वो 6 फीट पे चले गए। एक इमारत से दूसरी इमारत में जाना आसान हो गया है। लिहाजा इसको फौरी तौर पे देखा जाए और जो मामलात हैं उसको हल किया जाए। MQM जो है इसी हवाले से
मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें भी दे चुकी है कि भाई हम इंकरेजमेंट के ख़िलाफ़ हैं, जो भी है जहाँ भी है हम आवाम के साथ हैं और हमेशा आवाम के साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सलाम। ये थे MQM के साबका काउंसलर जिनका मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह है इंकरेजमेंट के हवाले से, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, जहाँ पर के CP लगी हुई है। हाई कोर्ट में CP लगाई है, लेकिन रात दिन काम चल रहा है और तेज़ी से काम जारी है, जैसा कि इलाका मकीन ने हमें बताया। और भी लोगों से चल के बात करेंगे इस हवाले से कि गैर कानूनी तामीरात हैं और नाजायज़ जो ये बनाया जा रहा है, ये किसके अहकामात पे बनाया जा रहा है और क्या इनका लाएमल है, कहाँ तक ये पैसा खिलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएं, आपने दरख्वास्त दायर की है हाई कोर्ट में, आपने CP लगाई है, तो उसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया। सबसे पहले दरख्वास्त हमने AC नाज़माबाद, DC नाज़माबाद तहा सलीम साहब के पास हम लोग 3 मरतबा गए वहाँ पे। उन्होंने बोला हाँ काम हो जाएगा, हाँ काम हो जाएगा। ये होने में इतना इन्होंने बढ़ा लिया, नीचे से ये 4 फीट बढ़ाया, ऊपर से इन्होंने 4 फीट बढ़ाया, 8 फीट हो गया। फिर हम गए SBC में, SBC वाले का हाँ काम हो जाएगा। फिर हम गए इंकरेजमेंट वालों के पास, उन्होंने हाँ जी काम हो जाएगा। हमने फिर लगाई कमिश्नर कराची के पास, कमिश्नर कराची वाला हाँ जी काम हो जाएगा। अब ये बताइए कहाँ से होगा, कोई जिन्नात आएंगे, कोई मलाइका उतरेंगे इससे काम रोकने के लिए, बाकी ये इदारे नहीं रोक पाए काम को। दूसरा ये है कि हमने फिर इसका जो स्टेप लिया वो लिया हमने हाई कोर्ट में CP फाइल केस की। 98/1 मकान नंबर है ये, इसका मालिक अब्दुल रहमान है, नूर बिल्डर, जो ये सारी तामीरात कर रहा है। तो पहली तारीख को जो है इनके ऑर्डर किए, जज ने तमाम मुतल्लिका इदारों को बुलाया है, SBC को, SHO को, सबको बुलाया, जवाब मांगा है कि भाई आप जवाब दें। CP नंबर है 5420/2025, इसकी CP फाइल हुई है। अच्छा, इलाका मकीन की कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, नाज़माबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है, कुरैशी बरादरान की भी है और बावर्ची बरादरान की भी हैं, और यहाँ पर और भी कमेटी हैं। मैं जमात की तरफ से कमेटी का सरबराह हूँ, यहाँ का इलाके का जमात इस्लामी की तरफ से कमेटी के सरबराह मैं हूँ उस वक्त। तो मैं भी सब इस चीज़ को देख रहा हूँ, एहले महल्ला भी सब देख रहे हैं, और हमारे जो साबका कौंसलर साहब हैं ये भी देख रहे हैं। सब मिल के यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बटे हुए नहीं है, सब महल्ले वाले एक हैं। लेकिन ये ग्राउंड पे कोई एहतजाज का लाएमल है आपका कि आगे चल के आप रोडों पे एहतजाज करेंगे, या जहाँ पर तामीरात हो रही है यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे एहतजाज के हवाले से? कामयाब तो हैं, ये देखें आपके सामने कामयाब है, लेकिन हम काम तो 2 मिनट में रुकवा सकते इसका, लेकिन हम खुद कोई वायलेशन नहीं करना चाह रहे। हमें पाबंद किया है जजों ने, कोर्ट ने, कि भाई आप इदारों से रब्ता करेंगे, तो हम उनके मुताबिक जज साहब ने एक फैसला दिया कि आप SBC से रब्ता करें या DC से रब्ता करें, हम उन्हीं से रब्ते कर रहे हैं, हम अभी खुद वायलेशन नहीं करना चाहते। तो आपको कब तक उम्मीद है, कब तक ये इदारे हरकत में आएंगे, कितना टाइम देना चाहेंगे आप इदारों को, SBCA को या डिप्टी कमिश्नर को? 1 तारीख को कोर्ट में बुलाया इनको, सिंध हाई कोर्ट ने बुलाया। अब 1 तारीख के बाद ही पता लगेगा ये कितने एक्शन में आते हैं। फिर आप लाएमल करेंगे ग्राउंड पे एहतजाज का? बिल्कुल एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारे ये गुंजान आबादी है, ये खैराती क्वार्टर है, 40 गज के ऊपर ये पोर्शन वाइज ये बिल्डर माफिया यहाँ घुस गए अंदर, तो हम ये काम तो यहाँ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये खैराती क्वार्टर है, इसके अंदर क्वार्टर में रहने जगह, ये कमर्शलाइज जगह कोई है। जो है अपने ज़राए से मालूम चला है कि आपकी ये वीडियोस भी जारी हुई हैं जहां पर के लोग बिल्डर्स माफिया ने आपको धमकियां भी दी है, वो किस नौयत की धमकी हैं और आप उसके लिए क्या लाएमल करेंगे? हमने इनकी थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस कॉल से मुझे फ़ोन आया था, हमने उसका जब डेटा निकाला वो अब्दुल रहमान उर्फ नूर केबिल वाले का नंबर था, वो उसका नंबर था, उससे धमकियाँ। फिर मेरे को प्राइवेट नंबर से भी धमकियाँ आई कि आप इस मामले से हट जाओ, अलग हो जाओ। तो मैंने कहा भाई पूरे एहले महल्ले की तरफ से हम लोग खड़े हैं, तो कह रहे हैं लीडर आप हो, तो इस तरह मुझे धमकाया गया। उसकी मैंने फिर 22 लगाई, जज यहाँ पे सिटी कोर्ट में 22 लगी थी, उस पर जो है वो कोई अमल नहीं हुआ, उनको बस पाबंद कर दिया, आप धमकियाँ वगैरह मत देना। हालांकि मैंने उनको नंबर भी दिए हैं, शरारत भी की, मेरे मोबाइल पे उनके स्क्रीनशॉट लेके दिए हैं जिस उनसे मेरे को धमकी आई थी। 2 प्राइवेट नंबर थे, एक व्हाट्सअप नंबर था, एक ये अब्दुल रहमान का नंबर था। ये तो अब्दुल रहमान का है। पूरे नाज़माबाद में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, 40 गज के ऊपर बिल्डर माफिया जो है ना वो हरकत में है और किसी का ख्याल नहीं किया जाता। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने CP लगाई, बाज़ एरिए ऐसे हैं औरंगाबाद में जहाँ पर के लोग डरते हैं कि आवाज़ उठाने में। क्या कहेंगे आप, सबके लिए आवाज़ उठाएंगे औरंगाबाद में, नाज़माबाद में? इंशाल्लाह इससे फारिग होने के बाद
हम एक लाहेमल तय करेंगे, क्वार्टरों में कहीं भी पोस्टर नहीं बनेंगे, तमाम क्वार्टरों की तरफ से सीपी लगाएंगे हम फिर इंशाल्लाह सबको लेके। ये बहुत अच्छी बात, अपने घर को छोड़ के पूरे नाज़िमाबाद के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि नाज़िमाबाद औरंगाबाद में कहीं पर भी अगर 40 गज की तामीरात होगी तो ये सीपी लगाएंगे। हाई कोर्ट और डिप्टी कमिश्नर SBCA हर जगह पहुंचेंगे उसको रुकवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ये गैर कानूनी तामीरात हो रही है? कानूनी है, इतना बाहर निकाल दिया, 4 फुट निकाल दिया, इसको मना किया था इसने, इसके बावजूद भी इसने बनाया। इसको पैसों का गवन है, ज़बरदस्ती बनाया ये। अच्छा, ये ज़बरदस्ती बना रहा है, अच्छा, ये रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको बहुत बोला कि भाई ये नहीं बना, इसके बावजूद बना रहा है। इलाका मकीन जो है सरापा है, इलाका मकीन सारे गाड़ियाँ माड़ियाँ यहाँ से पार्किंग भी नहीं हो सकती है, गाड़ी निकलने की भी जगह। गाड़ी ये देखें की चौड़ाई तकरीबन 16 फीट है। अगर वहाँ पर 4 या 8 फुट ऊपर से आ जाता है तो कहाँ से होगा, कैसे गुजर बसर होगा? ये देखिए जहाँ पर के 16 फुट और 14 फुट की गली थी वहाँ पर 4 फुट की जो है ना ये मकान को बाहर निकाला गया है, 10 फीट का आता रह गया है। कहाँ से लोगों का गुजर बसर होगा? अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है। पापूस का हाल देखो कि पापूस के अंदर से स्कूटर भी नहीं निकल सकती है गलियों के अंदर से। ऐसा हाल ये यहाँ भी करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि ये अपनी जगह पे बनाए, अगर ये तो मानता ही नहीं है कि बनाए चला जा रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। ये नौजवान, ये मेरी माएँ बहनें जो कि गलियों में एहतजाज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ पर पानी की भी बड़ी परेशानी है और हमारी लेने जो है ना वो बांटी जा रही है। इसकी वजह से जो है ना हम लोग बहुत परेशान है, पानी की वजह से भी है और गैस की वजह से भी है। जगह का बोलना, ये जगह बड़ी है और ये जगह जो बन रही है और नाजायज़ बन रही है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, बाकी वो मानता ही नहीं है। उसको पैसों का गुरूर है या पता नहीं क्या है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। लोग इलाका मकीन बहुत परेशान है। जैसा कि आपने देखा बिल्डर माफिया घुसी हुई है और लोगों का ख्याल नहीं है, लोगों के जान माल का ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये देखें यहाँ से मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके ये कितना पोर्शन बाहर आया हुआ है। आप देखें ये कहाँ है और ये हदूद कहाँ पर है। हाँ, इतना क्वार्टर बाहर आया हुआ है जो कि नाजायज़ है और इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कमाबाला ऐसे भी अपील है हमारी, देखेंगे कितना पोर्शन बाहर निकाला गया है। ये नाजायज़ जगह है, इसके नीचे सीवरेज की लाइनें हैं, लोगों की पानी की लाइनें हैं, गैस की लाइनें सब इन्होंने अंडरग्राउंड कर ली है। आने वाले वक्त में और अभी भी लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानी है। इलाका मकीन से और भी बात करेंगे इस हवाले से, कब्ज़ा माफिया के हवाले से। जो ये बिल्डर्स माफिया, मैंने कहा था कि ये गलियों को घेरा जा रहा है और गाड़ियाँ फंस के जा रही है, हर गाड़ी फंस के जा रही है। आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे अगर यहाँ से कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस गुजरती है, कैसे गुजर बसर होगा? एम्बुलेंस का रास्ता भी साफ़ नहीं होगा। 2 बाइकें यहाँ पर लग गई, 2 वहाँ पर लग गई तो कैसे होगा? इस प्लाट के नीचे या औरंगाबाद में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हैं, KN24 सच की आवाज़ ने हमेशा आवाज़ उठाई है गैर कानूनी तामीरात के लिए। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम को मुतादिद बार हमने ये निशानदेही की बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़, जो कि औरंगाबाद में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, गैर कानूनी तामीरात होती है, लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जहाँ पर, और सीवरेज की लाइनों से लेके पानी की लाइनें और तमाम लाइनें अंदर ली जाती है। 4-4 फीट गली को आगे, मकान को आगे बढ़ाया जाता है। कराची में सच की टीम जो कि पूरे हर जगह से आवाज़ उठाती है गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़। जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात होंगी KN24 की टीम सच की आवाज़ वहाँ पहुँचेगी और निशानदेही करेगी कि क्या हो रहा है कराची के अंदर। लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, आमदोरफ्त के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। और इलाका मकीन की आपने ख्यालात जाने कि अपनी मदद आपके तहत एहतजाज कर रहे हैं। हाई कोर्ट में CP लगाई हुई है, SBCA खामोश है, तमाम इदारे खामोश है। ये सवालिया निशान है कि ये क्या हो रहा है। क्या ये बिल्डर इतने पैसे खिला रहा है कि काम रुकने का नाम नहीं ले रहा? कैमरामैन सिकंदर के साथ मैं हूँ हाशिम सोमरो।